हुकूमत का मोहताज नहीं हो सकता। तो उनको पता चला कि वक्त जायदादें इतनी ज़बरदस्त है कि मुसलमान सिर्फ वक्त की जायदादों की बुनियाद के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और फिर किसी का मोहताज नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड बनवाया। वक्फ बोर्ड ये बनवाया कि वक्त की सेवा के लिए नहीं, वक्त को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्त को तबाह बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड बनवाए। उसी को आज तक वक्फ बोर्ड अंजाम देते आ रहे हैं कि 80% जायदादें औकाफ की खत्म हो चुकी हैं और सिर्फ वक्फ बोर्ड की बेईमानी हो जाती है। 80% जायदाद बंगाल में खत्म हुई है। कहाँ के लिए आया था? कर्नाटक के लिए आया था कि 2 लाख करोड़ की जायदाद की हेरा फेरी हुई, खत्म हो गई। वो किससे खत्म हुई? वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड ने खत्म की 2 लाख करोड़ की जायदाद वक्त खत्म हुई। यही हाल दिल्ली का है, यही हाल छत्तीसगढ़ का, यही हाल यूपी का है, और यही बिहार का है। सबसे बड़े चोर को बना दिया जाता है ताकि वो चोरिया करके उनकी पॉलिसी है कि औकाफ खत्म हो जाओ, मुसलमान भीख मांगे, मुसलमान भीख मांगे। ये है पॉलिसी गवर्नमेंट। मुसलमान भीख मांगता रहे और उनके दरवाजे के ऊपर हाथ फैलाता रहे। ये पॉलिसी मेरे से औकाफ को खत्म किया जाए। फिर ये पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वक्त जब डिक्लेयर वक्त हो गया, वो सबूत हो गया कि वक्त में साबित हो गया, तो फिर वो क़यामत तक वक्त ही रहेगा, क्योंकि नेचर को चेंज नहीं कर सकता। रिलीजन की क्या हैसियत है? पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल जाए तब भी वक्त के नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो वक्त रहेगा अगर एक बार साबित हो गया। लिख रहे हैं कि वक्त है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। ये लिख रहे हैं कि वक्त है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा करेंगे। आप ये बढ़कर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि 100 साल पहले भी अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी में कब्जा हुआ है तो नाजायज है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पढ़ कर है। तो इसके लिए जो है वो हम लोगों की तहरीक चलेगी और अब हर चीज एक ही जमीन की अपनी जाने नहीं देंगे, जाने देंगे मगर जाने नहीं देंगे। और इसमें शिया सुन्नी सब मिलकर काम करेंगे और दुनिया को दिखाया जाएगा कि ये गली वाले मुसलमानों को हमदर्द बनाओ, इस बारे वोट दिए कोई अबादुल्ला खां जो मुसलमान बनता है, ये सब ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन नहीं है और सिर्फ मुसलमानों की तबाही को बर्बादी का इल्जाम फराहम कर रहे हैं। शायद हमारी तहरीक इस पर चलेगी, फिर इंडिया तहरीक चलेगी इसके ऊपर, और हम इस औकाफ को जाने नहीं देंगे। ये यहाँ पर ऐलान हमारा है और चाहे चलिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े, हमें इसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े, लेकिन हम ये कि जो मुसलमानों के तबाह बर्बाद करने की जो पोजीशन है। कौन किसी का बज रहा है? मुसलमानों को तबाह करने की साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये औकाफ हम बचा के रहेंगे और इसके लिए चाहे जितनी भी है कोई भी कोशिश करना पड़े, कोई भी कुर्बानी करना पड़े, कुर्बानी के लिए हम ये गवर्नमेंट साफ सुन ले, साफ सुन ले, कोई LNDO साफ सुन ले, दूसरी बात साफ सुन ले। अमानतुल्लाह, ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है। एक तो होती है अमानत, एक होती है खयानत। अमानत यानी कोई चीज तुम्हारे पास है तो हिफाजत करो, खयानत ये कि दूसरे का हमारा हवस कर जाओ, तो खयानतुल्लाह है, अमानतुल्लाह नहीं है। लिहाजा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो सड़कों पर जाने की क्या करेंगे सर? मतलब आगे कोर्ट का रास्ता अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। जो 2 मेंबर कमेटी ने जो अगर फैसला दिया, जो अभी तक हमसे छुपाया गया, ये सब बातें ही चेयरमैन साहब को पता होंगी, कोर्ट को पता होनी चाहिए। तो वो ना तो 2 मेंबर कमेटी का फैसला हमारे सामने आया, जो पीठ के पीछे सारे फैसला हुए हैं वो वैसे ही कानूनी नज़र में बिल्कुल भी नॉनेस्ट होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और ये साफ तौर पे फैसला हमारी पीठ के पीछे हुआ है। दूसरा, जो झूठ बोला गया है, जो हमने लेटर देखा है LNDO का, उसमें साफ साफ झूठ बोला गया है कि किसी ने अपोजिशन ही नहीं की, फोन नीचे जाना, वो भी झूठ बोला गया है। तो ऐसे इन दोनों वजह से किसी भी हालत में। और तीसरी बात ये कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर ये किया था कि सरकार को फैसला करना आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टी। तो अभी ये कमीशन के बेसिस पे सरकार ने फैसला किया, उस फैसले में भी हमें कोई पार्टिसिपेट करने की
और ये कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार को फैसला करना था ना। ये तीनों चारों वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से बिल्कुल कानूनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है इस ऑर्डर की जो LNDO साहब ने पास किया। ये एकदम बेकार है। देखिए एक चीज हम बहुत साफ कर दें सर, आप लोग सामने देखिएगा, सहमी फैलाई जाती है कि वक्फ बोर्ड वक्फ का मालिक है, अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सका। वो वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड केयर टेकर है, मालिक अल्लाह है। औकाफ का मालिक अल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ होता है, ये केयर टेकर है। ये अगर कहे थे कि ये वक्फ नहीं है, अगर किसी वक्फ को वक्फ बोर्ड कहते वक्फ नहीं है, तब भी बात नहीं मानी जाएगी, तब भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। दो सवाल है मेरे। एक तो क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है, तो उनका जो तो क्या इस सिलसिले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे उससे भी, और अमित शाह साहब से भी, और हम लोगों से मेन महीने से समझा रहे हैं कि ये क्या आप मुसलमानों का स्वभाव बर्बाद कर रहे हैं, अगर प्लान है तो वो भी बता दीजिए आप। और अगर आप कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ, ये सब क्या हो रहा है। और फिर क्या सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक बॉक्स हो गया डिक्लेयर, तो आप उसकी डेट चेंज कर ही नहीं सकते जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और फिर क्या ये वक्फ बोर्ड चाहे ऑब्जेक्शन दाखिल करे चाहे न करे, वक्फ रहेगा। जी, और दूसरा मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है क्योंकि आपने पहली लाइन में ये कहा कि सारे वक्फ को बर्बाद करने वाले वक्फ बोर्ड ही है, उस जमीन को, तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए? इस तरीके नहीं, अच्छे लोग लाना चाहिए, वहाँ सही लोग लाना चाहिए। भाई गवर्नमेंट में अगर खराब आदमी तो गवर्नमेंट उन्हें खत्म कर दी जाएगी, अच्छे लोग लाए जाएंगे। ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से बनाई गई थी। कोर्ट का आदेश सिर्फ इतना था कि जो गवर्नमेंट है वो सभी पक्षों को सुन के फैसला करेगी इस बात पे। लेकिन जो डिफिकल्टी आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जिसको स्टेक होल्डर मेन बताया जा रहा है उसने ही रिकॉर्ड पे कुछ सबूत नहीं लाए। ये एक ही वजह से तो ये कमेटी ने भी फैसला दिया ना कि वक्फ बोर्ड ने कुछ कहा ही नहीं, हालांकि वो गलत है। मुतवल्ली भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा ही होते हैं, मतलब वो वक्फ ही होते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन बहाना मिल गया ना कमेटी को फैसला देने का, वो बहाना सबसे जो हमारे हर जगह मुश्किल पड़ेगी वो इसी बहाने से पड़ेगी। ये हमें हर जगह फेस करना पड़ेगा, चाहे हम सरकार को रिप्रेजेंटेशन दें या कोर्ट को जब कोर्ट में जाएंगे, जब भी कोर्ट भी हमसे ही पूछेगा, कोई भी ये पूछेगा कि आपकी जो नोडल बॉडी है उसी ने जब इसको बिल्कुल जाने दिया और ये कह दिया कि हम इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, तो वो हमारे सबसे मुश्किल काम हमारे लिए यही होगा, इसको हम कैसे अबूर करें। नहीं, जब स्टे नहीं मिला, आप देख लीजिए ना, क्या ये तो कोई बच्चा भी जानता है ना, अगर एक प्रोसीडिंग चल रही है या तो उसका स्टे हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया जैसा कि इनके लेटर से समझ में आ रहा, तो स्टे नहीं मिला। अब दो रास्ते बचते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लाते, अगर स्टे नहीं लाया तो कार्रवाई तो चल रही है और आप जानबूझ के दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो ये बेईमानी की इसमें से साफ झलक नजर आती है। ये शामिल होकर कोई कॉन्स्पिरेसी की साफ झलक आती है। बाकी तो FIR दर्ज होगी, जैसा अभी बहादुर साहब ने बताया, ये लोग कंप्लेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि किस किस का क्या क्या रोल रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेशियाई तो इतनी बड़ी साजिश और की बू आती है ना कि पूरे वक्फ बोर्ड में से किसी को नहीं बताया, पता ही नहीं है किसी को। ये सब चीजें पॉइंट करती हैं कि हाँ बड़ी साजिश हुई है। देखिए, काफी सारे मुतवल्ली भी वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुतवल्ली भी मैनेजर्स होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड भी एक तरह से देखा जाए कॉन्सेप्चुअली तो एक मुतवल्ली ही होता है, केयर टेकर ही होता है। उसी तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली होते हैं। एक बात और है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में और कई वक्फ बोर्डों में बहुत बड़ी कमी पाई जाती है, वो ये है कि मुतवल्लियों को बिना किसी वजह के हटा के वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी जिसपे नजर आए उनकी बुरी, तो उसमें कमेटी अपॉइंट कर देते हैं और वो कमेटी फिर वक्फ बोर्ड के इशारे से चलती है, क्योंकि वो उनका कोई कानूनी हक नहीं होता वहाँ कंटिन्यू करने का। वो उनके विन विन बेनिफिट में, मतलब हायर एंड फायर की स्थिति हो जाती है। तो वो एकदम कमिटियाँ जो बनती हैं गुलाम जैसी बन जाती हैं, तो उसकी वजह से भी वक्फ बोर्ड का जो बेईमानी करने का जो मौका है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में भी शायद कुछ बहादुर अब्बास साहब, क्योंकि यहाँ भी एक कमेटी बनी थी, उसके बारे में बताना चाहें। एक्चुअली वक्फ बोर्ड की मॉडस ऑपरेंडी अमानतुल्लाह खान के आने के बाद बहुत ज़्यादा रही है। जो भी मुतवल्ली
वक्फ जायदाद के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है या उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और या उनकी साथ उनकी बेईमानियों में चोरियों में शामिल नहीं है, तो उन्होंने उन तमाम औकाफ के मुतवल्लियों को हटाकर ये कोशिश करी कि वहाँ पर अपनी कमेटी अपॉइंट कर दी जाए। कमेटी अपॉइंट होने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट कंट्रोल में वक्फ बोर्ड के चली गई। और उसके बाद फिर वक्फ बोर्ड का तमाशा आपने अभी देख ही लिया कि वक्फ बोर्ड किसी कोर्ट में किसी लीगल प्रोसीडिंग में पैरवी नहीं करेंगे, और जब पैरवी नहीं करेंगे तो कोर्ट केस हार जाएंगे। तो ये मॉडस ऑपरेंडी रही। और सेम तरीके से यहाँ जो बात के अंदर भी कमेटी बनाई गई थी, जिसको बाद में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इंटरवेंशन के बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जब लेटर लिखा और जब ऊपर बात की गई, सब जगह रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो उसके बाद उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया था। सवाल अभी प्राचा साहब कह चुके थे, रिपीट हो रहा है। लंच का टाइम भी हो रहा है, सब भाई लंच करेंगे। एक सेकंड में आपकी बात पूरी कर दूं। अभी कहा था कि अगर कोई भी रिट आप डाल देते हैं, डालने से कुछ नहीं, आपने स्टे मांगा, स्टे नहीं मिला। अगर स्टे नहीं मिला था तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना। सिर्फ डाल दे के आप घर सो जाएंगे तो प्रोसीडिंग थोड़ी रुकेगी। कोर्ट केस तो चल रहा था ना, इनको जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए? कौन सी लीगल टीम थी? क्यों बोर्ड को नहीं बताया? क्यों मेंबर्स को नहीं बताया? क्यों छुपाया गया? आज तक कोई बोर्ड रेजोल्यूशन इस बारे में है ही नहीं। सिर्फ केजरीवाल के घर पर बैठकर सीएम आवास के ऊपर बैठ के ये फैसले हो रहे हैं कि आपको कोर्ट में अपीयर नहीं होना है। ये क्यों हुआ? सीएम की क्या अथॉरिटी है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं? सीएम के आदेश क्यों ये मान रहे हैं अमानतुल्लाह खान? आदेश नहीं होने, यहाँ पर मेंबर्स की जिम्मेदारी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है और बोर्ड के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, तमाम चोरियां, तमाम बेईमानियां, तमाम लूट खसोट केजरीवाल साहब के घर पे बनाई जाती है, उसकी प्लानिंग है। और अमानतुल्लाह खान उनके सिर्फ एक जिसे कहते हैं जो एग्जीक्यूट करने वाले प्यादे हैं, वो प्यादे हैं। और इसकी साफ वजह यह है कि कई एफआईआर होने के बाद, जेल में जाने के बावजूद आज तक भी केजरीवाल साहब ने इनसे इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि इनके सर पे अपना हाथ रखा हुआ है और खुली छूट दे रखी है कि वक्त में जितनी लूट मचा सकते हो मचाओ। तो ये साफ साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल इनसे मिले हुए हैं।